हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी आरपीएफ 19/12/2018 सेकेंड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खड़ी और चट्टानी दीवार से घिरी गहरी घाटी कहलाती है। तो ये कहलाती है तंग नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी, तंग नदी घाटी। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है। तो इसका नियतांक है 1.8 गुना 10⁻⁴, 1.8 गुना 10⁻⁴। अगला है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो ये नहीं, कभी नहीं, राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो ये होता है क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनेडोइक अम्ल, प्रोपेनेडिनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश के राज्यों की संख्या 27 से घटकर कितनी कर दी गई थी। तो ये कर दी गई थी 14। ऑप्शन नंबर डी, 14। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करता है। तो थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीटोनिन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा। तो ये रहा था 1968 तक। 1968 तक। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलारीपट्टू है। तो कलारीपट्टू केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। कलारीपट्टू केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है। तो इसके जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जबकि हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। जबकि आर मिश्र को भारतीय परिस्थिति का जनक कहा जाता है। आर मिश्र को भारतीय परिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। जबकि एस आर कश्यप को भारतीय बायोलॉजी का जनक, एस आर कश्यप को भारतीय बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये नहीं करता है हांगकांग। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ये स्थित है तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन्ह। नोम पेन्ह, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह। कंबोडिया की मुद्रा है रियल। कंबोडिया की मुद्रा है रियल। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। ऑप्शन नंबर बी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। अगला है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये सूत्र है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटा लंबाई। अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी है गंगोटक। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की राजधानी गंगोटक है। जबकि भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की राजधानी है। जबकि इम्फाल, इम्फाल है मणिपुर के। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। जबकि कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कोशिकीय लंबी आवृत्ति हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। तो ये करती है मूल रोम। ऑप्शन नंबर ए, मूल रोम। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित है रोरी मैक्सले रॉय। रोरी मैक्सले रॉय। इसका संबंध गोल्फ से है। इसका संबंध गोल्फ से है।
अगला प्रश्न देखेंगे, भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है, तो ये कहलाता है वाटर लेवल। ऑप्शन नंबर सी वाटर लेवल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है, तो ये था जम्मू कश्मीर का, जो अब खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिसिसिपी किस नदी में बहती है, तो ये बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी किस देश में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई, तो ये पाई गई थी एलोरा गुफा में। ऑप्शन नंबर बी एलोरा गुफा। जबकि एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी सानिया मिर्जा ने। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सैखेमुई मीराबाई चानू और विराट कोहली को। मीराबाई चानू और विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था, तो ये पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में। अगला है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। भारत का संविधान कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। अगला है, पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुई थी पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न से किस स्थान पर हुई थी, पुणे में। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। जबकि फास्फोरस का होता है 15 फास्फोरस का, 17 क्लोरीन का, जबकि 19 पोटेशियम का। अगला प्रश्न है, संग्राम संगम विद्रोह हुआ था, तो ये विद्रोह हुआ था असम में। ऑप्शन नंबर ए, संग्राम संगम विद्रोह असम में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, तो ये प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया, तो ये लाया गया था 1963 में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था, 1963 में। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये दिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है, तो फ्री स्टाइल का होता है कुश्ती में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदू विधवा विवाह पुनर्नियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है, तो अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है। जबकि जैमी राहुल द्रविड़ का नाम है, जैमी राहुल द्रविड़ का नाम है। अगला प्रश्न है, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। जावा की खाई हिंद महासागर में स्थित है। जबकि प्रशांत महासागर विश्व के सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर विश्व के सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। जबकि आर्कटिक सबसे छोटा है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं के वैश्वीकरण संकेत अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1999 में। अगला प्रश्न है, SLR का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, ये प्रदान करता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णित कराया गया था? तो ये कराया गया था खारवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था? खारवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऐसा पद्धति में 10 के पावर -15 का उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग है यट्टो का। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा पद्धति में गुना जो 10 के पावर -15 किसका उपसर्ग है? यट्टो का। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल। ऑप्शन नंबर बी, ईरानी रियाल। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि मुद्रा ईरानी रियाल है। अगला प्रश्न है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वृत्त संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी वराहमिहिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, वृत्त संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय बाजार में स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो यह है अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, हतोम पंचार नक्शा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था काली प्रसन्न सिंह के द्वारा। हुतोम पंचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी? काली प्रसन्न सिंह ने। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। जबकि नील बोर्स ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। नील्स बोर ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, हमारा प्रीवियस ईयर का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।